बीच मैं अपने रिपोर्टर को अपने साथ जोड़ूंगा क्योंकि टेलीकॉम को लेकर एक अहम खबर आ रही है। टेलीकॉम कंपनीज को एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। पूरा मामला क्या था, क्यों टूट गया आइडिया, क्यों टूट गया इंडसन टावर, बताने के लिए मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी जुड़े हैं। सुमित जी बताइए, ये क्यूरेटिव की क्या बात है, क्या रिलीफ चाहिए था जो नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट से, पूरा जरा मामला बता दीजिए प्लीज। ये टेलीकॉम कंपनियां एजीआर देती हैं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू देती हैं। उसमें मामला ये था कि वो नॉन कोर रेवेन्यू यानी कि टेलीकॉम सेवाएं जैसे कि कॉल है, एसएमएस है, इंटरनेट, इनके अलावा जो नॉन कोर रेवेन्यू होते हैं उसको भी शामिल किया था सरकार ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में। अब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का मतलब ये होता है इस पर ही टेलीकॉम कंपनियों को अपनी जो बाकी शुल्क हैं जैसे कि स्पेक्ट्रम चार्जेस या लाइसेंस चार्ज ये देने होते हैं। अब एजीआर ज्यादा होगा तो उन्हें ये भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो जब सरकार ने कहा कि वो नॉन कोर रेवेन्यूज में शामिल करेगी तो टेलीकॉम कंपनी सुप्रीम कोर्ट चलेगी और एक क्यूरेटिव पिटीशन डाली कि ये एजीआर जो है इसमें नॉन कोर रेवेन्यू नहीं होना चाहिए। काफी बार इसकी सुनवाई हुई, सीजीआई चंद्रचूड़ खुद सुन रहे थे इसको, पर आज ही ऑर्डर अपलोड हुआ है जिसके द्वारा ये बताया गया है कि ये ऐसा नहीं होगा, एजीआर में नॉन कोर रेवेन्यू आएंगे। सो इससे ये बड़ा झटका है टेलीकॉम कंपनियों को, क्योंकि वो सोच रही थी कि उन्हें कम लाइसेंस फी देनी पड़ेगी, कम स्पेक्ट्रम फी देनी पड़ेगी, पर क्योंकि इसमें अब नॉन कोर रेवेन्यू भी जुड़ जाएंगे उन्हें फीस ज्यादा देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकी जो पिटीशन थी उसको नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया है, जिससे इनको काफी बड़ा झटका लगा है। तो सुमित, अब आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है, अब आगे क्या होगा? इसमें डिम्पी आगे ज्यादा कुछ होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और सरकार भी मन बना चुकी है इसको लगाने का। सरकार होती तो चैलेंज करती, आगे कुछ करती। टेलीकॉम कंपनियों के पास बहुत ज्यादा इसमें प्रावधान नहीं है कि वो बहुत आगे जाए। पहले से सरकार 2019 से केस चल रहा है तो उनके ऊपर और टैक्स भी होंगे। हालांकि उन्हें ये कहा गया था टेलीकॉम कंपनियों को कि वो एक स्टैगर्ड वे में यानी कि बांट के इसे पे कर सकती हैं, वो थोड़ा रिलीफ था। पर आगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी उम्मीद रखनी चाहिए इस पूरे मामले से। टेलीकॉम कंपनियों को अब एजीआर केस में एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ही देना पड़ेगा, जिसमें नॉन कोर रेवेन्यू है वो भी इंक्लूड होंगे। तो ज्यादा रिलीफ और की उम्मीद नहीं की जाए इस केस में तो ही ठीक होगा। डन सुमित, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अब समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, जरा अपने कार्यक्रम को वापस से लीक से शुरू करते हैं, क्योंकि ये बड़ी खबर थी, आपको बताने ज़रूरी थी और समय रहते बताने ज़रूरी है, क्योंकि शेयर के अंदर जो गिरावट है वो करीब 15% की हो चुकी है।